बुलंदी हर शख्स के हिस्से में कहाँ होती है। ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में खड़ी रहती है। राजनीति सह और मात का खेल है मेरे दोस्तों, हमेशा सभी की किस्मत कहाँ बुलंद होती है। बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में जिले के सबसे चर्चित राजनीतिक समीक्षक, चिंतक, विचारक एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत गर्ग जी मौजूद हैं, जिनसे हम 1952 से लेकर 2024 तक बैतूल लोकसभा सीट पर जो घटनाक्रम हुए हैं, इनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप पेशे से पत्रकार रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप देश और प्रदेश के किन किन समाचार पत्र और पत्रिकाओं में आपने सेवाएं दी हैं। मैंने शुरू से मुझे लोक लेखन का शौक था। मैंने 19 वर्ष की आयु में वर्ष 1980 में प्रदेश के प्रतिष्ठित दैनिक भास्कर अखबार से अपना लिखने का काम चालू किया था। उसके बाद नई दुनिया और नवभारत में मेरे कई आर्टिकल छपे। देश की प्रतिष्ठित मैगजीन धर्मयुग और उस समय के टेबुलेट साइज के प्रतिष्ठित अखबार करंट और ब्लिट्स में भी मेरे कई लेख छपे हैं। 2004 में हमने एक प्रयोग किया। उस समय मध्य प्रदेश के मात्र कुछ जिलों में सांध्य दैनिक अखबार छपा करते थे। हमने भी शुरुआत करी और आज भी हमारा यह अखबार छप रहा है। जैसे आप जिले के सबसे चर्चित राजनीतिक समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपकी ऐसी कोई खबर जो बहुत चर्चा का विषय बनी हो। मेरी एक खबर ब्लिट्स में छपी थी, सारनी जो गया सो गया। यह खबर इसलिए भी चर्चित हुई क्योंकि ऐसी धारणा बन गई थी कि सारनी जो भी बड़ा नेता आता है वहां पर या तो वो अपने पद से हट जाता है कुछ महीनों में, या उसका पद परिवर्तन हो जाता है। और इस खबर से तो या इस क्षेत्र में दो प्रधानमंत्री भी प्रभावित हुए हैं। 1977 में मोरारजी देसाई जो सारनी आए थे, और 1980-82 के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। अपन जैसे बैतूल लोकसभा सीट का पहला जो चुनाव हुआ था 1952 से हुआ था, तो 1952 से लेके 2024 तक इस सीट से कौन कौन जीता, थोड़ा विस्तार से बताइए। 1952 से नागपुर के भिकूलाल चांडक 1952, 57 और 62 में चुनाव जीते हैं। उसके बाद फिर नागपुर के ही एनकेपी साल्वे 67 और 71 में चुनाव जीते, और ये दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस के थे। इसके बाद 77 में जनता पार्टी की लहर आई और बैतूल से स्थानीय उम्मीदवार को सुभाष आहूजा के रूप में जनता पार्टी ने मैदान में उतारा और वे विजयी हुए। लेकिन 1980 आते आते फिर भोपाल के ही गुफरान आजम को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, वे चुनाव जीते। 1985 में भोपाल के असलम शेर खान कांग्रेस से जीते। 1989 में भोपाल के आरिफ बेग जनता पार्टी टिकट पे जीते, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे जीते। 1991 में फिर असलम शेर खान चुनाव जीते कांग्रेस की टिकट पे। उसके बाद कांग्रेस को विजय नसीब नहीं हुई। 1996, 98, 99 और 2004 में स्वर्गीय विजय कुमार जी खंडेलवाल सांसद के रूप में निर्वाचित हुए भाजपा से। 2008 में उपचुनाव में उनके पुत्र श्री हेमंत खंडेलवाल चुनाव जीते। 2009 और 2014 में श्रीमती ज्योति धुर्वे भाजपा से चुनाव जीती। 2019 और 2024 में डीडी उइके भाजपा से निर्वाचित हुए। बहुत गहन अध्ययन है आपका राजनीति के विषय में, और इसके बारे में बैतूल लोकसभा सीट के बारे में जैसे आपने इतना विस्तृत रूप में जानकारी दी है, और कहाँ 1952 और कहाँ 2024 अभी तक कौन कौन जीता, इसके सबके बारे में आपने दर्शकों को बताया। बैतूल लोकसभा सीट के बारे में हमेशा एक धारणा बनी रहती है, क्या है वो धारणा? ऐसा माना जाता है कि बैतूल से जो लोकसभा चुनाव जीतता है, जिस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है, देश में उसकी सरकार बनती है। 1952 से लगभग 1996 तक यह धारणा बनी रही, जिस भी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता उसकी सरकार बनी है। लेकिन 1998 में विजय कुमार जी खंडेलवाल जीते
और सरकार में संयुक्त दल की सरकार बनी। लेकिन 2004 और 2009 में भाजपा का उम्मीदवार जीता, लेकिन सरकार कांग्रेस की मनमोहन सिंह की बनी। 2008 के बाद फिर वही धारणा बनी हुई है, जो भाजपा चुनाव जीती और केंद्र में भाजपा का सरकार बनी। लोकसभा सीट बैतूल के बारे में ऐसा कौन सा दल है जिसको कि 34 वर्षों से जीत नसीब नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? 1991 में आखिरी बार बैतूल हरदा संसदीय सीट से कांग्रेस के असलम शेर खान चुनाव जीते थे। उसके बाद 9 चुनाव हो गए, कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। इसका कारण मैं ये मानता हूं कि 1991 आते आते क्षेत्र के मतदाताओं को स्थानीय उम्मीदवार का जोर पकड़ा, और कांग्रेस चूंकि हमेशा बाहरी उम्मीदवार को टिकट देती रही है, इसलिए कांग्रेस कमजोर होती गई। और उसके बाद भाजपा ने अपने आप को संभाला और 1996 से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दी, और यही कारण है कि कांग्रेस बाद में स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट देने के बावजूद सफल नहीं हुई। जैसे 72 वर्षों के रिकॉर्ड है, अपन इसकी अगर बात करें तो कौन से दल के स्थानीय नेता सांसद ही नहीं बन पाए? 72 वर्ष में 1952 से 2024 तक कांग्रेस का यह दुर्भाग्य रहा है कि उनका कोई भी नेता, स्थानीय नेता आज तक सांसद निर्वाचित नहीं हुआ है। उन्होंने 98 में पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक साबले को टिकट दी। 2004 में चिचोली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र जायसवाल को टिकट दी। 2008 के उपचुनाव में सुखदेव पांसे को टिकट दी। 2009 में उन्होंने एक सरपंच स्तर के ओजाराम इब्ने को आदिवासी उम्मीदवार को टिकट दी। 2009 में हरदा के अजय शाह को टिकट दी, वे भी हारे। और उसके बाद 2019 और 24 में कांग्रेस ने भोपाल में राजनीति कर रहे रामू टेकाम को टिकट दी और वे भी हारे। इस तरह से कांग्रेस का कोई भी स्थानीय उम्मीदवार आज तक 72 साल में सांसद निर्वाचित नहीं हो पाया। जैसे अपन लोकसभा सीट की बात करें, और अभी आपने कांग्रेस का बताया कि स्थानीय उम्मीदवार यहाँ कभी सांसद नहीं बन पाया, लेकिन एक और ये चीज है इसमें कि एक ही परिवार के 2 सदस्य को सांसद बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। तो कौन सा परिवार है वो, और कौन से कैंडिडेट थे जो सांसद बने हैं 2 बार? बैतूल लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास में खंडेलवाल परिवार एक ऐसा परिवार है जिसके पिता और पुत्र दोनों सांसद निर्वाचित हुए हैं। 1996, 1998, 1999 और 2004 में स्वर्गीय विजय कुमार जी खंडेलवाल सांसद निर्वाचित हुए, और 2008 में उपचुनाव में स्वर्गीय विजय कुमार जी खंडेलवाल के असामयिक निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके पुत्र श्री हेमंत खंडेलवाल को टिकट दी और वे भी सांसद निर्वाचित हुए। इस तरह से दोनों पिता पुत्र के नाम में रिकॉर्ड दर्ज है। जैसे लोकसभा सीट से अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक बार कौन सांसद बना है, और रिकॉर्ड मतों से कौन बना है, किसके नाम ये रिकॉर्ड है? मतलब 1972 वर्षों में सर्वाधिक बार जीतने का रिकॉर्ड भी स्वर्गीय विजय कुमार जी खंडेलवाल के नाम है। वे 1996 में पहली बार सांसद निर्वाचित हुए, सरकार बीच में ही भंग हो गई। 1998 में फिर चुनाव हुए, वे फिर जीते। 1999 में फिर चुनाव हुए, वे फिर जीते, और अंतिम बार वे 2004 में चुनाव जीते। ये चारों बार वे भाजपा की टिकट पे जीते। 2008 के आसपास उनका असामयिक निधन हो गया। यह तो रिकॉर्ड उनके नाम है, और यह रिकॉर्ड टूटना आगामी समय में तो मुझे लगता नहीं कि ये होगा। और आप बात कर रहे थे सर्वाधिक बार जीतने, सर्वाधिक मतों से जीतने का, तो ये रिकॉर्ड हमारे वर्तमान सांसद दीदी उइके के नाम 2 बार दर्ज हुआ है। 2019 में वे 3,70,000 के आसपास मतों से जीते, और 2024 के वर्तमान चुनाव में वे 3,79,000 मतों से जीते हैं। ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। मतलब बैतूल की लोकसभा सीट में अपन ये कहें कि बाहरी उम्मीदवारों को हमेशा उम्मीदवार बना के कहीं ना कहीं बैतूल के साथ में अन्याय किया, या स्थानीय उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया, तो कौन से राजनीतिक दल ने किया है? वैसे तो कांग्रेस ने हमेशा 1952 से, मैंने आपको बताया था, 1991 तक, तो 1996 तक टिकट दी, और 1998 में एक बार फिर गुफरान आलम को टिकट दी। इस तरीके से कांग्रेस ने तो अन्याय किया ही है। एक बार भाजपा ने 1989 में भोपाल के आरिफ बे को टिकट दी, और पहले एक पंडित थे उम्मीदवार, उनको टिकट दी। इस प्रकार भाजपा
1996 में संभली और उसमें फिर स्थानीय उम्मीदवार का दांव चलाया और उसका ये दांव सफल रहा। बैतूल से जो भी सांसद बने लोकसभा सीट से, तो इनको क्या मंत्री बनने का गौरव केंद्र में प्राप्त हुआ, और अगर हुआ है तो कौन कौन बन पाए हैं अभी तक के? ऐसा सौभाग्य हमारे जिले से वैसे तो 3 लोगों को प्राप्त हुआ है, पर 1991 में पहली बार असलम शेर खान को नरसिंह राव सरकार में मंत्री बनाया, कुछ समय के लिए मंत्री बने और उसके बाद चुनाव घोषित हो गए। एनकेपी साल में 67 और 72 में सांसद बने। वे देश के प्रतिष्ठित आयकर सलाहकार थे और बाद में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बने, लेकिन वो मंत्री महाराष्ट्र से राज्यसभा से निर्वाचित होने के बाद कांग्रेस के मंत्री बने और अब मंत्री बनने का तीसरी बार अवसर हमारे संसदीय क्षेत्र के डीडी उइके को मिला, जो वर्तमान में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। 2009 में परिसीमन हुआ, बैतूल लोकसभा सीट आरक्षित कर दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि 2029 में फिर से परिसीमन होगा, तो इसका क्या परिदृश्य होगा? 2009 में जब बैतूल को आदिवासी सीट घोषित किया गया परिसीमन में, उस समय बैतूल से ज्यादा आदिवासी छिंदवाड़ा जिले में थे, लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा बताया गया उस समय कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी की सीट बचाने के लिए बैतूल संसदीय सीट में जानबूझकर हरसूद क्षेत्र जोड़ा गया आदिवासी बाहुल्य, और बैतूल को छिंदवाड़ा से अधिक आदिवासी बताकर बैतूल को आदिवासी घोषित किया गया। ये तो एक बात हो गई। 2029 में जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर मध्य प्रदेश में 29 से 40 और उसके ऊपर सीट बनी, तो मेरा ऐसा मानना है कि बैतूल लोकसभा सीट आरक्षण में फिर से आदिवासी आरक्षित रहेगी। यह बात अलग है कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद बैतूल सीट आदिवासियों के लिए, आदिवासी महिला के लिए आरक्षित हो जाए, संभावना आरक्षण की है। मैं आपको बताते बताते बीच में रह गया एक रोचक किस्सा। इंदिरा गांधी 1980 में प्रधानमंत्री पद से प्रधानमंत्री तो नहीं थी, लेकिन वे बैतूल में गुफरान आजम का चुनाव प्रचार करने आई और न्यू बैतूल हाई स्कूल में उनकी आम सभा हुई। शाम का टाइम था, उन्हें वापस हेलीकॉप्टर से खंडवा उड़ना था। उनके हेलीकॉप्टर को सरकार ने ईंधन नहीं दिया, तो उनका हेलीकॉप्टर खोल के बाद में 2-3 दिन बाद ट्रक में गया और वे कार से खंडवा गई। मुझे सौभाग्य मिला था इंदिरा गांधी से मिलने का और मैंने सर्किट हाउस में उनका ऑटोग्राफ भी लिया था। ये किस्सा बहुत चर्चित रहा है उस जमाने में, और ऐसे कई किस्से हुए हैं, कई याद हैं, कई भूल गए। जैसे आप जिले के सबसे चर्चित राजनीतिक समीक्षक हैं, इसके साथ ही आप पत्रकार भी हैं, तो आपकी राजनीतिक समीक्षा जो आप करते हो और पत्रकारिता पे मैं 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहता हूं। जरूर। कि पत्रकारिता अगर तपस्या है, पत्रकारिता अगर तपस्या है तो खूब तपे हैं, संघर्षों की राहों पर चलकर कुंदन बने हैं, संघर्षों की राहों पर चलकर कुंदन बने हैं। खबरों की तो बात ही क्या है, खबरों की तो बात ही क्या है, हर राजनीतिक घटनाक्रम के साक्षी बने हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।